तो सरकार क्या कहना है कि भ्रष्टाचार खत्म हो गया है? कहाँ किस जगह पे खत्म हुआ? जिस जगह अगर पहले 1 लाख रुपए रिश्वत के जाते थे, आज वहाँ 5 लाख रुपए जाते हैं। गुंडा राज कम कहाँ हुआ? गुंडा राज कम कहाँ हुआ? जो गुंडागिर्दी पहले अगर पब्लिक के लोग करते तो आज सरकार का प्रशासन वो गुंडागिर्दी कर रहा है। बेहतर किस मामले में बेहतर हुआ है? ये बताओ मुझे, किस मामले में बेहतर हुआ है? 15 रुपए सरकारी शुल्क है खतौनी निकलने का, लेकिन खुलेआम 20 रुपए जाते हैं। मुख्यमंत्री जी को नहीं दिखाई देता क्या? ये जिले के जिलाधिकारी को नहीं दिखाई देता? सत्ता पक्ष से खुश तो लोग मजबूरी में भी रहते हैं कि उसके डंडे का डर भी होता है। कोई भी मुकदमा फर्जी लग सकता है, कुछ भी लग सकता है, लेकिन सरकार ये भी तो बताए कि जनता को जमीनी हकीकत पे क्या फायदे पहुंचे। मेरा नाम अरविंद शुक्ला है। अरविंद शुक्ला जी, किस तरह का माहौल देख रहे हैं? उत्तर प्रदेश में चुनावी जो है तैयारियां शुरू हो गई हैं। भाजपा का कहना है कि हमारे कार्यकाल से जनता खुश है और दोबारा से प्रचंड बहुमत की सरकार बन रही है। देखिए, सत्ता पक्ष से खुश तो लोग मजबूरी में भी रहते हैं कि उसके डंडे का डर भी होता है। कोई भी मुकदमा फर्जी लग सकता है, कुछ भी लग सकता है, लेकिन सरकार ये भी तो बताए कि जनता को ज़मीनी हकीकत पे क्या फ़ायदे पहुँचे। कोरोना काल में मैं किसान भी हूँ और एक दुकानदार भी हूँ। किसानी के तौर पे 1868 रुपये धान का रेट था पिछली साल। हमने जो धान बेचा उसका रेट मिला 1150 रुपये, और वो भी अभी तक पेमेंट नहीं मिला है। अच्छा। जबकि दूसरी फसल आने को तैयार है। क्या है जो सरकार की नीति है? जब सरकार किसानों का हित चाहती है तो सरकार का या तो जो प्रशासन पर अंकुश नहीं है, प्रशासन निरंकुश है, चाहे किसी को लठियाओ, चाहे किसी को डंडियाओ, चाहे किसी का पैसा छीनो। और अगर प्रशासन पे सरकार का अंकुश है तो फिर सरकार करा रही है जानबूझ के, कोई ना कोई कारण है। अब दुकानदार की हैसियत से कोरोना काल में दुकानें बंद रहीं, कोरोना काल में दुकानें बंद रहीं, उन दुकानदारों को, मैं सही है, मेरे साथ के और दुकानदार सही, क्या सरकार को ये सुध है कि दुकानदारों के बच्चों ने क्या खाया? भीख मांग के खाया या घर से कमा के? कमाई तो थी नहीं, जब दुकानें बंद हैं तो। बिजली का बिल हराम कर लिया सरकार ने। जीएसटी सामान जो आया सड़कें नालियों में फेंकवा दिया सरकार ने। जीएसटी हराम की लिए हमसे, किस बात के लिए? जब हमारा माल सड़ गया, कोरोना काल में एक्सपायर हो गया, हमने नालियों में फेंक दिया। जीएसटी किस बात की? लेकिन फिर भी उस पर हमें जीएसटी देनी पड़ती है और बिक्री दिखा कर देनी पड़ती है कि हमने बेचा और उस पर जीएसटी दी। तो ये सरकार की कारगुजारी है। सरकार का दावा है कि छोटे छोटे कारोबारियों को जो है हमने बहुत सहायता दी है। लाखों रुपए के, करोड़ों रुपए के बजट पास होते हैं केंद्र की तरफ से, राज्य सरकार। बजट तो बहुत से पास होते हैं, कुछ तो सरकार पहले तौर पे एडवर्टाइजमेंट जो कराती है ना, उस एडवर्टाइजमेंट में आधे से ज़्यादा बजट सरकार के कारिंदे खा जाते हैं। बजट जो एडवर्टाइजमेंट कराते हैं कि यहाँ ये बोर्ड लगवाया, वो बोर्ड लगवाया, लगा 10 रुपये में बिल बनने आया 1000 का। ये सब सरकार के लोग तो करते हैं, हम जैसे किसान या गरीब लोग थोड़ी करते हैं। तो बजट तो उसमें भी खप जाता है। बजट दिखाने को तो कुछ भी दिखा दो, मुझे आप अभी 100 करोड़ दे दो और मैं सब खपा के दिखा दूंगा आपको, और लिखा पढ़ी भी पूरी कर दूंगा, कागजी कार्रवाई। यहाँ ये बजट मैंने इसमें खपा दिया, कागजों में पूरा कर दिया जाता है। आपको ऐसा लगता है? सरकार का कहना है कि किसानों को हम जो है विशेष सम्मान दे रहे हैं, सम्मान निधि योजना के तहत। सम्मान निधि योजना के तहत मुफ्त में राशन दे सरकार अगर ईमानदारी से खुद सर्वे करा ले किसान सम्मान निधि का, तो आज भी शायद 75% किसानों को सम्मान निधि का लाभ नहीं मिलता है। किसी का नाम राम सिंह है और उसमें धोखे से सिंह में अगर बिंदी नहीं लगी तो उसको सम्मान निधि का लाभ नहीं मिलता है। किसी का नाम अरविंद कुमार है तो उन्हें अरविंद कुछ भी जो नाम की वो लिख दी तो उसे सम्मान निधि का नाम ले। खतौनी में अगर कहीं 1 पॉइंट की कमी है, कमी कौन करता है? खतौनियों में जो कहीं नाम में या उसकी वल्दियत में या कहीं कोई कमी है तो सरकार के नुमाइंदे करते हैं या किसान खुद करता है? किसान को गुमराह करने के लिए खतौनियों में हेराफेरी की जाती है, वहाँ नाम उल्टे सीधे दर्ज किए जाते हैं, फिर किसान सालों साल चक्कर लगाता है और कई हजार रुपए खर्च कर देता है, उसके बावजूद उसके नाम सही नहीं होते हैं। देखभाल करते हैं ना। यह है प्रशासन की हकीकत। कभी मुख्यमंत्री जी ने
किसी तहसील या किसी जगह छापा मार के जांच की कि किसानों के साथ क्या होता है यहाँ। अच्छे दिन की बात कही। 15 रुपए सरकारी शुल्क है खतौनी निकलने का, लेकिन खुलेआम 20 रुपए जाते हैं। मुख्यमंत्री जी को नहीं दिखाई देता क्या? ये जिले के जिलाधिकारी को नहीं दिखाई देता? सब जानबूझ के कराते हैं। जब 2% बेनामे में तो भ्रष्टाचार तो सरकार खुद कराती है। हाँ बोला जी, आ जाओ। और सरकार क्या कहना है कि भ्रष्टाचार खत्म हो गया हो है? गया? कहाँ किस जगह पे खत्म हुआ? जिस जगह अगर पहले 1 लाख रुपए रिश्वत के जाते थे, आज वहाँ 5 लाख रुपए जाते हैं। बढ़ गया। अरे बहुत ज्यादा। जो हकीकत है वो हकीकत है। आप बिजली के बिलों को देख लो। कुछ बेहतर हुआ है आपके हिसाब से? बेहतर किस मामले में बेहतर हुआ है? ये बताओ मुझे, किस मामले में बेहतर हुआ है? बेहतर नहीं हुआ है। हाँ बेहतर हुआ है, मानता हूँ मैं। विदेश नीति में सरकार ने देश की छवि सुधारी है, ये बेहतर हुआ है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सरकार ने देश की छवि सुधारी है, मैं मानता हूँ कि ये बेहतर हुआ है। यूपी में राम मंदिर को भी तो भाजपा एक बड़ी उपलब्धि बता रही है। कुछ नहीं, ये कोर्ट का फैसला है। भाजपा की उपलब्धि क्या है या मेरी किसी की क्या उपलब्धि है? ये जनता की आवाज और ईश्वर की देन, कोर्ट का फैसला। इसमें किसी का कोई रोल नहीं। चुनावी रैली में श्री राम का फोटो लगाने की तैयारी कर रहे हैं भाजपा के लोग, तो उससे वोट मिलेगा? मतलब राम मंदिर पर वोट देंगे क्या आप लोग? वो नहीं, ऐसा नहीं है। हर आदमी राम मंदिर के नाम पे वोट दे, ऐसा भी नहीं है। कोई नहीं देगा यार। कुछ लोग होते हैं ऐसे जो ज़्यादा उसमें है, बह जाते हैं, हवाने में उड़ते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि राम मंदिर के नाम पर ही वोट देगा, बाकी सब चीज़ों को आदमी नेगलेक्ट कर देगा। मेरे घर में खाना नहीं है, मेरे बच्चों को रोटी नहीं मिलती, चाहे मैं साला कर्जा राम मंदिर मैं खुद अपनी बता रहा हूँ। मैं दुकान करता हूँ, 20 लाख रुपए नुकसान में हूँ। काय से सरकारी नीतियों सरकारी देखती है कि कारोबार किस लायक है, और इस पे हम जीएसटी थोप रहे हैं। ये देखती है सरकार? दुकानदार की कम से कम हैसियत तो देख ले सरकार कि दुकानदार कितने पैसे कमाता है और किस हैसियत का है। और महंगाई पर जब सवाल पूछा जाता है तो पेट्रोलियम मंत्री कहते हैं कि सरकार घाटे में चल रही है, इसलिए महंगाई को कम नहीं किया जा रहा। सरकार घाटे में क्यों चलती है? सरकार का जो घाटे में चलने का उद्देश्य क्या है? अरे मंत्रियों के साथ कितना खर्चा होता है, एक आम आदमी को कितनी सुरक्षा मिल रही है? उसे कोई गोली मार दे उसकी सुरक्षा है? मंत्री को इतना बड़ा खतरा होता है कि उसको कोई गोली ना मार दे, उसके लिए साली महीने में करोड़ों रुपए की सुरक्षा व्यवस्था में लग जाते हैं। तो वो सब उन्हीं के इर्द गिर्द घूमने वालों के ऊपर तो लगते हैं, किसी आम जनता पर नहीं लगते हैं। तो किसका माहौल लग रहा है यूपी में? आप दुकानदार हैं, माहौल देख रहे हैं, किस किस की टक्कर दिखाई दे रही है? देखिए, ये तो अभी समय है काफ़ी, इस चीज़ को तो मैं नहीं कह सकता, समय है। बहरहाल लोगों में नाराजगियाँ सरकार के प्रति है, ये मैं ज़मीनी हकीकत बता रहा हूँ। टक्कर किस में लग रही है? भाजपा की किससे टक्कर दिखाई दे रही है? सपा है, बसपा है, कांग्रेस है? भाजपा और सपा में चुनाव होगा यूपी में। अच्छा, हाँ दोनों में, भाजपा और सपा में। हाँ बिल्कुल, और जीत भी समाजवादी की होगी इस साल। सरकार कहती है कि समाजवादी सरकार में जो है गुंडाराज चरम पर था। तो गुंडाराज तो सबसे ज्यादा है। गुंडाराज कम कहाँ हुआ? गुंडाराज कम कहाँ हुआ? जो गुंडागिर्दी पहले अगर पब्लिक के लोग करते तो आज सरकार का प्रशासन वो गुंडागिर्दी कर रहा है। क्या प्रशासन गुंडागिर्दी कर रहा हो? आपकी यही चौकी है। आप लोग पत्रकार हैं, शायद इस चीज़ को आप लोग भी बखूबी जानते होंगे, भले ही उसको खुल के कहें या न्यूज़ में निकालें या ना निकालें, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, क्योंकि आप लोग भी शायद कुछ दबाव में रहते हैं। ये भी मैंने पाया है ऐसा कि पत्रकार भी दबाव में रहते हैं प्रशासन के। सरकार के तो होने ही, तो माहौल जो है बदलाव की तरफ दिखाई, माहौल बिल्कुल बदलाव की तरफ। चलिए ठीक है। जनता बदलाव चाहती है यूपी में तो, और जनता के प्रति सरकार के प्रति बहुत यूपी में नाराज तो भाई बहुत, यूपी में तो बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। अच्छा, आम आदमी बहुत परेशान हो गया। बहुत परेशान है, किसान परेशान है, सभी परेशान है। हो गया।